नमस्कार। हिमालयन योगिनी आशिमा की तरफ से आप सभी को सादर नमन। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तब भी अपने अंदर में थोड़ा भाव लेके आइए, क्योंकि यह जीवन है और जीवन को जीवन की ही तरह जीना हमें आना चाहिए। तो आज मैं आपके समक्ष फिर से आई हूँ, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो मैं इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये साल में एक ही दिन नहीं है जिस दिन आप पेड़ पौधे लगाएंगे। साल में बहुत सारे दिन होते हैं, 365 360। तो आप इतने दिनों में, है ना, इतने दिन आप अगर एक पौध पूरे साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे तो सीजन्स होते हैं ना, ऋतुएं होती हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाते रहते हैं अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से। बट अगर मैं बात करूँ पेड़ों की, तो पेड़ों में भी वो पेड़ जो आपकी जगह में होते हैं, जैसे अभी हम बिलासपुर में हैं तो बिलासपुर में खैर होते हैं, बिलासपुर में सिमटी होती है, बिलासपुर में दरेक होती है, बिलासपुर में आंवले के पेड़ होते हैं जंगलों में, बिलासपुर में क्या होता है, और बेहड़ा भी होता है, बेहड़ा जिसको हम बोलते हैं। और एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा होती है, तुलसी होती है अलग अलग प्रकार की। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगती हैं। तो अगर मैं थोड़े और मतलब पीछे आऊँ, तो अगर यहाँ की बात करूँ मनाली की, और बिलासपुर में नीम भी होता है, नीम के पेड़ भी होते हैं। अगर बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे भी आंवला मुश्किल है, बट फिर भी हो जाता है। यहाँ पे इनके अपने पेड़ होते हैं, कायल, तोश, है ना, दियार, ऐसे करके। तो हर जगह पे, अगर मैं बाहर की बात करूँ, बाहर अपने हिमाचल के बाहर की जो दुनिया है, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने मतलब प्रकृति के अंदर में है। हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है, अपना एक लहजा होता है, अपनी एक असेंस होती है, अपनी खुशबू होती है। तो उसी प्रकार से हमारी जो इतनी बड़ी जो ये प्रकृति है, इसके एक एक हिस्से में हर चीज़ उनको मिली हुई है। पर हम इंसान क्या करते हैं कि हम इंसानों से मतलब दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। प्रकृति में अगर कोई चीज़ है और हमें वो सुंदर लग रही है, या फिर हमारे फ़ायदे, अगर हमारे लिए उसका फ़ायदा है, तो हम उसको तोड़ मरोड़ लेते ही लेते हैं। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि आज हमने इसको ले लिया तो कल इसको हम कैसे खड़ा करेंगे। तो मैं आप सभी से ये, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये मतलब एक बोलते हैं जिसको कि रिक्वेस्ट है, कि देखिए, हर क्षेत्र में हर प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो जो जो आपके क्षेत्र में चीज़ें होती हैं, आप वही चीज़ें लगाएं। और 5-6 लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक परिवार एक पौधा लगाए और उस एक पौधे को हमेशा उसकी देख रेख करे। आम का पेड़ हो गया, खैर का पेड़ हो गया, तुन्नी हो गया, लसुन्नी हो गया, फिर उसके बाद में नीम का पेड़ हो गया, आपके घर में एलोवेरा होगी, तुलसी होगी, हरड़ हो गया, बेड़ा हो गया, आंवला हो गया। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ आएंगे थोड़े मतलब हिमाचल के ठंडे इलाकों में, तो यहाँ अपने पेड़ हैं। आप अगर हिमाचल से बाहर जाएंगे तो वहाँ, तो मतलब आपको जो भी, नीम का पेड़ तो हर जगह पे होता है, नीम का पेड़ लगाइए आप। पीपल का पेड़ लगा सकते हैं तो वो लगाइए। कहते हैं कि पीपल का पेड़ वैसे लगता नहीं है, बट फिर भी जो भी उसका प्रोसेस है वैसे उसको लगाने की कोशिश करें। और हम अगर प्रकृति में से, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो अगर आपने एक पेड़ लगाया, तो उसके एक पेड़ आपने काटा, तो उसके बदले में आप 5 पेड़ लगाइए। क्योंकि अगर आप वो 5 पेड़ लगाएंगे, उन 5 पेड़ों की आप अच्छे से परवरिश करेंगे, उसके बाद भी ऐसी संभावना होती है कि 5 में से 4 ही या 3 ही पेड़ लगें। तो जो भी आप 5 पेड़ लगाएं, उनकी अच्छे से परवरिश करें, उनको बच्चे की तरह पालें। ठीक है जी, क्योंकि हम प्रकृति को कुछ नहीं देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम प्रकृति को कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति में इंक्लूडेड हैं, हम भी प्रकृति में ही आते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि आसे भी प्रकृति अलग नहीं है, आसे भी प्रकृति चाहवाएं। क्योंकि आसे भी प्रकृति एक पार्ट है, पर प्रकृति का हम ऐसा पार्ट है जो सबका विनाश कर सकता है। मतलब, है ना, ईश्वर के बाद में इंसान एक ऐसा तत्व है जिस जो 5 तत्वों से बना है। तो वो हर चीज़ का विनाश करने पे तुल जाता है और वो कर भी देता है। पर जब पूरी प्रकृति अपने रूप में आती है, तो इंसान को फिर डरना पड़ता है। तो उस सिचुएशन के आने से अच्छा है पहले ही कि जिस प्रकृति में आप रहते हैं, जो आपको खाना, पानी, अन्न, हर चीज़ आपको देती है, जो भी आपकी ज़रूरत की, और ज़रूरत से ज़्यादा देती है, जिसने आपको, एक हमारी माँ वो होती है जो हमें जन्म देते हैं, और एक हमारी माँ वो है जिसकी गोद में हम सभी, हमारी माँ
हमारा परिवार, ये पूरा संसार जिसकी गोद में है। तो इस प्रकृति को नष्ट ना करें। हम प्रकृति को हील नहीं कर सकते, हम प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते, पर जो भी हमने लिया है ना, अपने अपने स्वार्थ की वजह से जो भी हम चीज़ें करते हैं, तो अब ये समय आ चुका है कि हमें हमें थोड़ा समझ के प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही बरकरार रखने के लिए आप पेड़ लगाएं, और एक ही पेड़ लगाएं, चाहे एक परिवार एक ही पेड़ लगाए, पर उसकी अच्छे से परवरिश करें ताकि वो अच्छे से बड़ा भी हो सके, और मतलब कुछ टाइम बाद आपको छाया भी वो देगा। क्योंकि जो भी आप करेंगे वो आपके ही ऊपर आएगा, आप ही के लिए आएगा। जो भी प्रकृति में आप नुकसान करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के जो अंत होता है मतलब हमारा, उसमें हमें उससे नुकसान होता है। तो मेरी आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप ज़्यादा पेड़ ना लगाएं, 2 या 3 ही पेड़ लगाएं, और दूर ना भागें। जो आपके क्षेत्र में पेड़ होते हैं उन्हीं को लें, उन्हीं को लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा, तुलसी ये अपने घर पे लगा के रखें। ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये चीज़ें होने वाली हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने घर में आंवले का पेड़ भी लगाएं। त्रिफल मतलब आंवला हो गया, हरड़ हो गया, बेड़ा हो गया, ये सब बिलासपुर में चीज़ें होती हैं, मेरे घर के आसपास में हैं, और इवन मतलब अदर जो हमारे और स्थान है वहाँ पे भी होती हैं ये चीज़ें। तो आप ज़रूर ऐसी ऐसी चीज़ें लगाएं और ऐसे ऐसे पेड़ लगाएं। सफ़ेदा हो गया, उसके बाद में बड़ा हो गया, बसुट्टी होगी हमारे बिलासपुर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। बिलासपुर से बाहर की बात करूँ तब भी वहाँ पे कड़ी पत्ता जो होता है वो बहुत होता है। हमारे तो यहाँ से बहुत सारा लगा होता है, पर कई कई जगह पे लोग गमले में लगा के करते हैं, है ना। वो और भी बहुत सारी हर्ब्स है, जैसे हमारे यहाँ पे तो जो गिलोय होता है वो भी इतनी मोटी मोटी गिलोय होती हैं, मतलब नाले में अगर आप देखेंगे, पर बाहर गिलोय भी नहीं होते तो लोग घर पे उगाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, आप ज़रूरी थोड़ी है कि नाले में जाना ज़रूरी है, आप अपने लिए, अपने लायक, अपने परिवार के लायक आप लगा के रखिए। तो मेरी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमारे कहने का मतलब कि अगर एक परिवार अपने लिए संपूर्ण तरीके से चीज़ें लगाते हैं, है ना, पर्यावरण को पर्यावरण की तरह रखने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश बनाए रखते हैं, तो किसी को भी, मेरे परिवार को दूसरे परिवार के पास या तीसरे परिवार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि हमने स्वयं की मदद करना शुरू कर दिया है। तो जब ऐसा होगा तो बीच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर हम सभी लोग, हम 10, 20, 30 फैमिली, 100 फैमिलीज भी अगर ऐसे करेंगी तो 50 जो और हैं उनको भी सहारा मिलेगा। तो मेरे कहने का फिर से यही मतलब है कि आप 2, 3 एक ही पेड़ लगाएं, पर उसकी अच्छे से परवरिश करें, और सीजन्स में, ऋतुओं के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने घरों में थोड़ा थोड़ा ज़रूर लगाएं। इसी के साथ में आप सभी को मेरा सादर नमन, नमस्ते।